नमस्कार। चलिए देखते हैं आज की बिहार के हर जिले हर शहर से 50 बड़ी और प्रमुख खबरों को फटाफट अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में। तब तक आप कमेंट में बताएं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। शुरू हो गया बिहार चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार। सियासी गलियारों में गहमा गहमी का माहौल। सभी कर रहे हैं सरकार बनाने का दावा। सम्राट चौधरी की तारापुर सीट पर संकट, महागठबंधन को मिली मजबूती। डिप्टी सीएम के पिछड़ने के मिल रहे हैं संकेत। एनडीए में खलबली। चिराग पासवान ने अलौली में डाला बोर्ड, बोले एनडीए की जीत है पक्की। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जनसुराज पार्टी प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल। मोतिहारी के शिकारगंज की जनसभा में देर से पहुंचे पवन सिंह, लोगों ने तोड़ी कुर्सियां, जमकर काटा बवाल। बेतिया के कमलनाथ नगर में बीजेपी नेता के घर पर बम से हमला, बाइक सवार अपराधियों ने दिया है घटना को अंजाम। कैमूर जिले में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, तेजस्वी यादव को बताया जंगल राज का युवराज। जमुई में अमित शाह का विपक्ष पर हमला, बोले वापस नहीं आने देंगे जंगल राज, अगर लालू के बेटे जीत गए तो खोलेंगे अपहरण का नया विभाग। पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नवंबर माह की पेंशन राशि आज से खाते में ट्रांसफर होनी शुरू। समस्तीपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख रुपए की मिली सहायता राशि। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त तैयार, बिहार में 85 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। मधुबनी में 200 करोड़ की लागत से बनेगा नया इंडस्ट्रियल पार्क। अररिया के रानीगंज में तेजस्वी यादव ने कहा बनाइए महागठबंधन की सरकार और पाइए नौकरी। कैमूर में पीएम मोदी ने कहा तेजस्वी यादव बोलते हैं बड़े बड़े झूठ, करते हैं झूठा वादा। छपरा में 23 लाख की नकदी बरामद, आयकर की छापेमारी में आरजेडी का लिंक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बुर्का बयान पर बवाल, बोले शक हो तो चेहरा चेक करे, पाकिस्तान नहीं यह बिहार है। तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर कांटे की टक्कर, बीजेपी के 27 से है मुकाबला। अलीनगर में मैथिली ठाकुर पीछे, बीजेपी प्रत्याशी पर दबाव, आरजेडी का खिलाफ मजबूत। भागलपुर पावर प्रोजेक्ट विवाद पर अडानी ग्रुप ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। बिहार चुनाव के कारण एनआईओएस की परीक्षा तिथियों में बड़ा बदलाव, छात्रों से वेबसाइट चेक करने की अपील। भभुआ में पीएम मोदी का जलवा, स्वागत में मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा पूरा मैदान। प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार की ब्रिटिश राज से की तुलना, बोली बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। विजय चौधरी की महुआ सीट पर दबाव, पिछड़ते दिख रहे हैं नीतीश कुमार के मंत्री। पटना साहिब में हिले बीजेपी के गढ़, तेज प्रताप यादव का दिखा प्रभाव। 14 नवंबर को ओसीआर तकनीक से होगी बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना। 28,300 कर्मी और 4800 माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे तैनात। बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 64.66% की वोटिंग, 1951 के बाद हुई है सबसे ज्यादा वोटिंग। चुनाव आयोग ने बताया लोकतंत्र की जीत। एनडीए ने ज्यादा मतदान को बताया विकास की लहर, कहा जंगल राज खत्म होगा। पीएम मोदी ने औरंगाबाद रैली में कहा उच्च मतदान एनडीए के मजबूत बिहार विजन पे भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने पहले वोट फिर चाय की अपील। मोदी की रैली में 50,000 से ज्यादा की भीड़, मोदी ने महागठबंधन को बताया झूठ का पैकेट। तेजस्वी यादव ने राघोपुर में वोट डालने के बाद कहा यह भीड़ नहीं है, बिहार की रीढ़ है। 14 नवंबर को बनेगी नई सरकार, आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह। कांग्रेस का बड़ा बयान, बोले तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हाई टर्नआउट एनडीए के खिलाफ है, 12 से ज्यादा मंत्री हारेंगे। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर कसा तंज, बोले सम्राट चौधरी पहले अपनी सीट बचाएं। जनसुराज पार्टी प्रमुख ने कहा हाई टर्नआउट बदलाव का है संकेत, 30 साल के बाद हुई है सबसे ज्यादा वोटिंग, बनेगी नई व्यवस्था। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर लगाया लूट का आरोप, बोला महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना है चुनावी स्टंट। भागलपुर रैली में अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले एनडीए की जीत का है भरोसा। लालू शाह राहुल को धूल चटाने का किया दावा। पूर्वी चंपारण में योगी आदित्यनाथ की रैली में 40,000 से ज्यादा की भीड़ ने योगी आदित्यनाथ का किया स्वागत। पहले फेज की वोटिंग के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले चुनाव आधी सीटों पर हुआ है लेकिन फैसला पूरा आ गया है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। आरजेडी के गुंडों ने सीआरपीएफ जवान पर फेंका गोबर, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने फोन पर अधिकारियों से कहा जब फायरिंग नहीं कर सकते तो बॉडीगार्ड रखने का क्या औचित्य। नीतीश कुमार का विकास कार्ड, बोले एनडीए की स्थिर सरकार ने 50 लाख नौकरियां दी हैं। पहले चरण में जेडीयू सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुई है।
मुंगेर में नक्सल इलाके में शांतिपूर्ण वोटिंग, 20 साल के बाद विबंध बूथ पर मतदान हुआ। दानापुर में ईवीएम विवाद, मशीन खराब होने से 1 घंटे देरी, आरजेडी ने साजिश का लगाया इल्जाम। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले तेजस्वी यादव हम सब हिंदू एक हैं, तुम हिंदुओं से टकराने की कोशिश करोगे तो तुमको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा। सभी दलों ने शुरू कर दी है दूसरे चरण की तैयारी, 11 नवंबर को 122 सीटों पर होंगे मतदान। पटना एम्स में कैंसर के नए इलाज केंद्र की शुरुआत, हर दिन 200 मरीजों को मिलेगा फायदा। बिहार में अब ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य, 7 दिन में घर बैठे डाउनलोड करने की मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा विकास की रफ्तार थमेगी नहीं, नई सड़क परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी। पहले चरण के मतदान के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दावा, बोले पहले चरण के मतदान में एनडीए को मिलेंगी 100 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे भागलपुर, उन्होंने जनता को सुनाया आरजेडी का ककारा। राहुल गांधी का एनडीए पर तंज, बोले वोट चोरी का ब्राजीलियन मॉडल चल रहा है, संविधान खतरे में है। पहले चरण में दानापुर से वोटर रोकने की वीडियो वायरल। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट वायरल, बोले तेजस्वी यादव की सरकार है जरूरी। परिवार संग वोट डालने के बाद बोले लालू यादव बिहार के युवा बदलेंगे बिहार की किस्मत। तारापुर विधानसभा सीट से बीजेपी को मिला बसपा का समर्थन, बीएसपी के आशीष आनंद ने दिया सम्राट चौधरी को समर्थन। लोगों ने बसपा को बताया बीजेपी की बी टीम। आपकी क्या है राय, कमेंट में जरूर बताएं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा का बिहार और दिल्ली 2 जगहों पर मतदान की फोटो वायरल। लोगों ने कहा डबल इंजन की सरकार में डबल वोट डालने की है योजना। विपक्ष ने वोट चोरी का लगाया आरोप। पहले चरण के मतदान में हुई है रिकॉर्ड तोड़ 64% की वोटिंग, महागठबंधन ने बताया बदलाव की है लहर। वोटिंग के दौरान भिड़े बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जमकर हुआ पथराव, पुलिस ने हंगामे के आरोप में किया 2 लोगों को गिरफ्तार। भागलपुर में मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले बिहार में एनडीए बनाएगी फिर से सरकार। पहले चरण के मतदान में खान सर ने डाला वोट, कहा शिक्षा, विकास, रोजगार को ध्यान में रखकर करे वोट। खान सर ने कहा 2 चरणों में होते हैं मतदान, पहले चरण में नेता जनता के चरण में आते हैं और दूसरे चरण में जनता नेता के चरणों में जाती है। छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार अभिनेता खेसारी लाल यादव ने बिहार चुनाव पर कहा मुझे खुशी है इतना ज्यादा मतदान हुआ, लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कर रहे हैं वोट। लखीसराय के प्रतापपुर पंचायत के खुरियारी गांव में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, एक अंगरक्षक भी हुआ घायल। काफिले पर हमले के बाद उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा ने कहा ये आरजेडी के गुंडे हैं, एनडीए फिर से सत्ता में आ रही है, इसीलिए इनके छाती पर चलेगा बुलडोजर। दानापुर विधानसभा में नावों के रोक पर भड़की आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि दानापुर विधानसभा में प्रशासन ने नावों का परिचालन बंद करवा दिया है, हजारों वोटर वोट डालने के लिए अपने बूथ नहीं जा पा रहे हैं। मायावती की कैमूर रैली, दलित मुस्लिम एकता, आरक्षण पर दिया जोर। जनसुराज पार्टी का उत्साह, बोले 14 नवंबर को बनेगा इतिहास। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी ने कई सीटों पर मतदाता सूची से नाम हटवाए हैं, आयोग ने कहा जांच जारी है। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, जनता अब नौकरी और सम्मान के लिए वोट करेगी, झूठे वादों के लिए नहीं। चिराग पासवान बोले इस बार एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा, जनसंपर्क यात्रा सफल हुई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का दावा, एनडीए को मिलेगा ऐतिहासिक बहुमत, बिहार की जनता जंगल राज को करेगी खारिज। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर बोले पहले चरण में साइलेंट वोटरों का रहा है दबदबा। पटना में गंगा जल परियोजना के दूसरे चरण का काम 80% पूरा। सिवान में बीएसएनएल ने शुरू की 5G इंटरनेट सेवा, अब गांव में भी हाई स्पीड इंटरनेट की मिलेगी सुविधा। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह, 12 लाख से ज्यादा किए गए आवेदन। बिहार में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की नई योजना पर काम तेज। औरंगाबाद में किसानों के लिए सौर सिंचाई योजना की हुई शुरुआत। मधेपुरा में बन रहा है बिहार का पहला इलेक्ट्रिक बस हब, जल्द चालू होगी सेवा। पटना में यातायात नियम तोड़ने पर अब 2 गुना चालान कटेगा, ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की है सख्ती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, बोले 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में भेजेंगे 30,000 रुपए। ये थी आज की बिहार की 50 बड़ी खबरें जो जुड़ी है सीधे जनता के हित और बिहार की प्रगति से। ऐसी ही खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।